जहां कुछ दिन पहले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अजान की आवाज पर आपत्ति जताई गई थी, तो वहीं अब बीएचयू के छात्र ने भी अजान की आवाज पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया है। बता दें कि करुणेश पांडे ने ट्वीट में बताया कि उन्होंने बीएचयू से एमए किया है और वर्तमान में रिसर्च के लिए अप्लाई किए हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी की भदैनी में उनके घर के बगल में मस्जिद है, जिससे बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। उन्होंने बताया कि वह शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर मस्जिद से आने वाली आवाज के कारण उन्हें 10 मिनट के लिए क्लास को स्थगित करना पड़ता है। करुणेश पांडे ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य किसी धर्म या संप्रदाय को आहत पहुँचाना नहीं है। समस्या हमारी बहुत दिन से थी। जब हम रूम में 6 महीना पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे बगल में जस्ट मस्जिद है, उधर आप देख सकेंगे। तो हम जब यहाँ पढ़ते थे तो इतनी तेज़ ध्वनि प्रदूषण होता था कि मतलब मेरी जो मानसिक एकाग्रता वो खंडन हो जाती थी और चिड़चिड़ापन टाइप का होता था। और क्या होता है, शाम को मैं बच्चों का क्लास लेता हूँ तो उस टाइम इतनी तेज़ आवाज़ आती थी, मुझे क्लास को स्थगित करना पड़ता था कुछ देर के लिए, और उसके बाद क्या नाम है, तब जाकर मैं क्लास लेता था। तो ये बहुत दिन से समस्या हमको सामना करना पड़ रहा था। इस मामले में हम पहले वाराणसी प्रशासन है उनको क्या नाम है मेल किए थे। हमारा मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया था। अभी फिर क्या नाम है कल जो है मैं वाराणसी प्रशासन को और यहाँ के डीएम को और एसपी को और डीजीपी जो यूपी डीजीपी हैं इनको मैं ट्वीट किया। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है शायद इलाहाबाद में कुछ भी जो मुद्दा हुआ था, इस कारण से यहाँ के प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया है और तत्काल मुझे रिप्लाई दिया कि इस जो आपका मुद्दा है वो भेलूपुर थाने को निर्देशित कर दिया गया है और मुझे एक नंबर दिया गया कि कार्रवाई हो रही है। हालांकि मुझे भी विशेष इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कार्रवाई क्या हुआ है, किंतु 1-2 दिन में शायद इसका पता लगे कि क्या वाराणसी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। और मेरा जो वो क्या कहते हैं, मेरा उद्देश्य है किसी धर्म और किसी क्या कहते हैं संप्रदाय को आहत पहुंचाना नहीं है। हमारा एक मूल उद्देश्य है कि जो यहाँ पर बहुत तेज़ ध्वनि है उसी को कम कर दिया जाए, जिससे होने वाली जो समस्याएं हैं, और हम नहीं अकेले, यहाँ पर हमारे जैसे हजारों स्टूडेंट हैं जिनको समस्या होती है। कुछ लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, इसके पहले भी मुद्दा उठ चुका है, तो इस कारण से लोग बोलते नहीं हैं। और हम इस मुद्दे को आज उठाए हैं पुनः कि जिससे हमको प्रशासन द्वारा कुछ सुचारू रूप से हमको इसका सोल्यूशन मिल सके। जी ने बस यही कहा है कि यहाँ लाउड स्पीकर लगा हुआ है, इससे हमारे पढ़ाई में अवरोध होता है। तो सरकार से ऐसी या वाराणसी प्रशासन से ऐसी वो है हमारा अनुरोध कि इसको कैसे भी उस या तो उचित कार्रवाई करते हैं। बस उस रूम में आपस में बहुत आपस में कहते थे यार ये कहाँ से कहाँ, हमको रूम मिल भी नहीं रहा था जो हम रूम चेंज कर सकें। हम काफ़ी 1 महीना तक खोजे भी, तो हमें जितना हमारे पास इतना पैसा नहीं है एकदम महंगा रूम ले सकें। तो रेंट में मुझे ज़्यादा महंगा मिल रहा था, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं इसीलिए कि भाई थोड़ा सा ठीक है तो रह लेते हैं। हम लोग आपस में सब लोग आपस में बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग अक्सर 3 बजे ही सोते हैं। आप कभी भी हम लोग को ऑनलाइन भी रखते हैं, हमारे क्लास हैं संस्गंगा, हमने ऑनलाइन सब क्लास ले रखे हैं। क्योंकि सुबह ये लोग 5:30 सुबह जाते हैं, हमारी नींद खराब हो जाती है। उसके बाद ना तो हम दिन में अपना पूरा कार्य कर पाते हैं, ना ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो बस नींद आने लगती है। तो कुछ भी बात हो तो उसमें थोड़ा गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन। जब भी क्लास करो अपना खुद पढ़ने मूड बनाओ तो ये इनके से शुरू हो जाता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।